बैक्टीरियल डिसीज़ अपन ने पढ़ी थी। आज अपन शुरुआत करेंगे वायरल डिसीज़ के बारे में, जिसमें अपन पहली बीमारी पढ़ेंगे आरपी। आरपी बोले तो रिंडर पेस्ट, ठीक है ना। इसका अन्य नाम क्या है? इसको पोका पोकनी बोलते हैं, पशु माता, पशु प्लेग, शीतला माता रोग, बोवाइन टाइफस, पेस्ट बोवाइन, कैटल प्लेग, ये इसके क्या है अन्य नाम है। क्या क्या बोलते हैं? पोका पोकनी, पशु माता, पशु प्लेग, शीतला माता रोग, बोवाइन टाइफस, पेस्ट बोवाइस और कैटल प्लेग, ये रिंडर पेस्ट के अन्य नाम है, ठीक है ना। मुख्यतः किस में होती है? रूमिनेंट्स में होती है। ज़्यादातर ये बीमारी किस में होती है? रूमिनेंट्स में, लेकिन कभी कभी सूअर में भी देखने को मिल जाती है, लेकिन मेनली रूमिनेंट्स में होती है। अब बात करते हैं इसके रोग कारक की, ठीक है ना। रोग कारक क्या है इसका? पैरामिक्सो विरिडी कुल के मोरबिली वायरस से होती है, जो कि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है। किससे होती है? पैरामिक्सो विरिडी कुल के मोरबिली वायरस से होती है, जो कि एक सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है, ठीक है। वर्तमान में जो रिंडर पेस्ट बीमारी है ना, ये भारत से इरेडिकेट हो चुकी है। इसके लिए क्या किया गया था? एक नेशनल रिंडर पेस्ट इरेडिकेट प्रोग्राम चलाया गया था। कब? 1992 में। 1992 में नेशनल रिंडर पेस्ट इरेडिकेट प्रोग्राम चलाया गया, जिसके तहत इस बीमारी पर पूर्ण रूप से कंट्रोल कर लिया गया, ठीक है ना। तो इरेडिकेट बीमारी है इंडिया से, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। कौन सी बीमारी इरेडिकेट है? तो रिंडर पेस्ट। बात करते हैं इसके लक्षण की। इसके मेन लक्षण क्या है? म्यूकस मेम्ब्रेन का कलर कैसा हो जाएगा? डार्क रेड कलर की क्या हो जाएगी? म्यूकस मेम्ब्रेन हो जाएगी। शूटिंग डायरिया, रेक्टम व कोलोन में जेब्रा मार्किंग, मेन इसके यही लक्षण। इसके अलावा और बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेन यही है कि म्यूकस मेम्ब्रेन का कलर कैसा हो जाएगा? डार्क रेड कलर की म्यूकस मेम्ब्रेन हो जाएगी, ठीक है ना। शूटिंग डायरिया कहेगा, एकदम पिचकारी नुमा दस्त लगेगी इसमें, ठीक है ना, जिस कारण क्या पेट दर्द देखने को मिल सकता है। रेक्टम व कोलोन में जेब्रा मार्किंग, या ऐसे बोल सकते हैं बड़ी आंत, क्योंकि दोनों बड़ी आंत के भाग है, तो इसमें जेब्रा मार्किंग देखने को मिलती है, ठीक है ना। अब दस्त लगा तो पानी की कमी होगी, पानी की कमी होगी तो डिहाइड्रेशन होगा, ठीक है ना। अत्यधिक लार निकलेगी और भिन्न प्रकार के लक्षण होते हैं। अगली बीमारी अपनी एफएमडी फुट एंड माउथ डिसीज, ठीक है ना। बहुत कॉमनली इसके बारे में सबको सब पता है। इसका अन्य नाम क्या है? एप्थस फीवर बोलते हैं इसको, खुर पका मुँह पका बोला जाता है, और पेंजुटिक एप्थस भी कहा जाता है, ठीक है ना। क्या क्या नाम है इसका? एप्थस फीवर, खुर पका मुँह पका और पेंजुटिक एप्थस। रोग कारक क्या है इसका? पैरामिक्सो विरिडी कुल के एप्थोवायरस से होती है। इसी एप्थोवायरस के कारण इसको एप्थस फीवर कहा जाता है, ठीक है ना। सॉरी, पैरामिक्सो ने पिकोरना विरिडी कुल है। कौन सी विरिडी कुल? पिकोरना विरिडी कुल के एप्थोवायरस से। पैरामिक्सो से तो रिंडर पेस्ट होता है, पीपीआर होता है, लेकिन ये एफएमडी है ना, वो पिकोरना विरिडी कुल के एप्थोवायरस से होती है। एप्थोवायरस के कारण इसको एप्थस फीवर बोलते हैं। खुर पका मुंह में और खुर में छाले पड़ जाते हैं, ठीक है ना। अब पिकोरना विरिडी कुल की कितनी स्ट्रेन होती है इस एप्थोवायरस के? इसके 7 स्ट्रेन है। कौन कौन से? ओ ए सी एशिया फर्स्ट, सेट 1, सेट 2, सेट 3, ठीक है ना। तो इंडिया में मुख्यतः ओ ए सी और एशिया फर्स्ट पाए जाते हैं, ये तीनों नहीं पाए जाते हैं। साउथ अफ्रीकन टेरिटोरीज, ये साउथ अफ्रीका तरफ पाए जाते हैं, ठीक है ना। अब इसके लक्षण की बात करते हैं। मुख्य लक्षण क्या? मुख, गुहा तथा खुरों के बीच में वेसिकल से बन जाएंगे। बहुत अधिक लार निकलेगी, जो मुंह से रस्सी की तरह लटकती हुई दिखेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, टाइगर हर्ड दिखता है इसमें, ठीक है ना। क्या दिखता है? टाइगर हर्ड। अब टाइगर हर्ड किसको बोलते हैं? जब मृत्यु हो जाती है ना, मृत्यु के पश्चात हृदय में धारीदार वसा जम जाती है। हार्ड में धारीदार वसा जमती, जब अपन इसका पीएम करते हैं मृत्यु के पश्चात, तो जब देखते हैं तो इसके हार्ड पर धारीदार वसा का जमा होता है, जिसे टाइगर हर्ड कहते हैं। समझ में आया? एक बार और समझिए इसके लक्षण क्या क्या है। वेसिकल्स हो जाते हैं, ठीक है ना, छाले पड़ जाते हैं। जब छाले फूटते हैं तो मोटे धागे के समान रस्सी मुंह से लगातार लार निकलती है, जो कि रस्सी के समान लटकती हुई रहती है, ठीक है ना। घाव में छाले हो जाते हैं, मैगट में वून पड़ जाते हैं। पशु लंगड़ा कर चलता है। अगर ये छाले अगर टीथ पर हो जाते हैं तो इससे मेस्टाइटिस भी हो सकता है। अडर या टीथ पर छाले हो गए तो मेस्टाइटिस भी हो सकता है। गर्भपात भी करवा सकता है, गर्भित गाय में गर्भपात भी करवा सकता है, ठीक है ना।
अब इसका उपचार क्या, उपचार कोई सी भी वायरल डिसीज़ का है ही नहीं, अपन सिर्फ लक्षणात्मक उपचार करते हैं। तो इसके लिए अपन पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन से उसको धो सकते हैं, टेट्रासाइक्लिन दे सकते हैं, कॉपर सल्फेट से धो सकते हैं फिटकर ही। तो लक्षणात्मक उपचार किया जाता है इसमें, ठीक है ना। एप्थस फीवर, खुरपका, मुँह पका, फेंजुटिक एप्थस, पिकोरना विरिडिकुल के एप्थोवायरस से होती है। 7 स्ट्रेन होते हैं, OAC और एशिया फर्स्ट, एसेटी फर्स्ट, एसेटी सेकंड और एसेटी थर्ड, ठीक है ना, साउथ अफ्रीकन टेरिटोरीज। मुख गुहा तथा खुरों के बीच वेसिकल्स का निर्माण होता है, मेन यही लक्षण है। अत्यधिक लार निकलती है, रस्सी की तरह लटकती हुई। और टाइगर हार्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, टाइगर हार्ट। इसमें क्या होता है, मृत्यु के पश्चात जब PM करते हैं तो हृदय पर धारीदार टाइगर जैसी संरचना दिखाई देती है। आगे बढ़ते हैं अपन, अगला अपना आता है केनाइन पार्वा वायरस, ठीक है ना। केनाइन पार्वा वायरस ये मुख्यतः कुत्ते में होती है और इसका रोग कारक है पार्वा वायरस से होती है। पार्वा किससे कारण होता है, पार्वा वायरस से होती है। इसके लक्षण क्या, तेज बुखार देखने को मिलता है 104 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, उल्टी, दस्त, वजन में कमी ये देखने को मिलता है। केनाइन पार्वा वायरस मुख्यतः कुत्ते में होता है। पार्वा वायरस का रोग कारक है, तेज बुखार हो जाता है, उल्टी, दस्त, वजन में कमी, ठीक है। आगे बढ़े, अगली बीमारी अपनी आती है रेबीज़, ठीक है ना। रेबीज़ कैसी बीमारी है, ये वायरल डिसीज़ है, मुख्यतः तंत्रिका तंत्र से संबंधित बीमारी है रेबीज़, ठीक है ना। किससे, तंत्रिका तंत्र संबंधित। अब इसके अन्य नाम देखते हैं। ये रेबीज़ पशुओं के साथ साथ मनुष्यों में भी हो जाती है, एक जूनोटिक डिसीज़ कह सकते हैं इसको अपन के। पशुओं में तो होती है, साथ में मनुष्यों में भी ये रेबीज़ हो सकता है। अन्य नाम इसका आता है हाइड्रोफोबिया, जला टांका, लाइसा, हिड़काव और कुत्ते का पागल होना भी इसको अपन बोल सकते हैं। क्या क्या, हाइड्रोफोबिया, जला टांका, लाइसा, हिड़काव या कुत्ते का पागल होना। एक महत्वपूर्ण बात यह कि रेबीज़ बर्ड में नहीं होती है, ठीक है ना। जितने भी पक्षी होते हैं उनमें रेबीज़ बीमारी नहीं होती, मनुष्यों में होती है। जानवरों में, मनुष्यों में जूनोटिक डिसीज़ है हो सके, लेकिन बर्ड्स में नहीं होती है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, बहुत अधिक पागलपन की हद तक उत्तेजना उत्पन्न हो जाती है, पागल हो जाता है कुत्ता एक तरीके से। रोग कारक क्या है इसका, रेब्डोविरिडिकुल के लाइसा वायरस से होती है। किससे होती है रेबीज़, रेब्डोविरिडिकुल के लाइसा वायरस से होती है। इस वायरस के 2 स्ट्रेन हैं, एक स्ट्रीट रेबीज़ वायरस, एक फिक्स्ड रेबीज़ वायरस, ठीक है ना। क्या होता है, स्ट्रीट रेबीज़ वायरस 1 ब्लडेड एनिमल यानी प्राइमरी होस्ट में पाई जाती है, और फिक्स्ड रेबीज़ वायरस सेकेंडरी होस्ट में, बार बार पसाजिंग करके सेकेंडरी होस्ट में इसको उत्पन्न किया जाता है। तो स्ट्रीट रेबीज़ वायरस प्राइमरी होस्ट या 1 ब्लडेड एनिमल, फिक्स्ड रेबीज़ वायरस सेकेंडरी होस्ट में। अब इसके लक्षण भी 2 फॉर्म में दिखते हैं, एक होता है फ्यूरियस फॉर्म, एक होता है डम फॉर्म, ठीक है ना। फ्यूरियस फॉर्म में क्या होता है, बहुत अधिक आक्रामक हो जाता है, और डम फॉर्म में लकवा हो जाता है, ठीक है ना। मेन तो यही है इसमें कि बहुत अधिक आक्रामक कैसे हो जाएगा, जानवर है ना, व्यवहार बदल जाता है उसका, इधर उधर भागता है, जीवित अजीवित वस्तुओं को काटने लग जाता है, ठीक है ना, बार बार भूखता है। और डमेट फार्म में क्या होता है, इसमें लकवा हो जाता है, पैरालाइज, और अत्यधिक लार गिरने लग जाती है और लकवा हो जाता है। अब एक मेन सबसे महत्वपूर्ण लक्षण आ रही है, जब मृत कुत्ते के हिप्पोकैम्पस में निगरी बॉडी दिखती है। निगरी बॉडी कहाँ दिखती है, कुत्ते में हिप्पोकैम्पस में निगरी बॉडी, जबकि गाय के सेरिबेलम के पुरकिंजे कोशिकाओं में निगरी बॉडी का बनना। मृत कुत्ते के हिप्पोकैम्पस में निगरी बॉडी का बनना, मृत गाय के सेरिब्रम के पुरकिंजे कोशिकाओं में निगरी बॉडी बनती है। उपचार इसका काटने के बाद टीकाकरण करते हैं, ठीक है ना। जैसे ही काटा वैसे तुरंत साबुन से धो ले पहले तो घाव को अच्छे से, है ना, अच्छे से धोने के बाद फिर टीकाकरण होता है 0 दिन पे, 3 दिन पे, 7, 14, 28 और कोई सी बुक में 90 भी लिख रखा है, तो आप आपके हिसाब से देख लीजिएगा, कहीं कहीं पर 90 पे लिखा हुआ है, तो 0, 3, 7, 14, 28 और 90 पे कर सकते हैं। वैक्सीन कौन सी लगाते हैं, रक्षा रेब के नाम से आती है, 1 ml लगाई जाती है। एक बार रिवीजन कर लीजिए इसका रेबीज़ का, रेबीज़, हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो मतलब जल, पानी नहीं पी पाता क्योंकि निचला जबड़े में पैरालाइज हो जाता है, जिससे पानी नहीं पी पाता, जिसको अपन बोलते हैं हाइड्रोफोबिया, जल से डरना। जला टांका, लाइसा, हिड़क्याव बर्ड्स में नहीं होती है। रेब्डोविरिडिकुल के लाइसा वायरस से होती है। इस वायरस के 2 स्ट्रेन है, स्ट्रिक रेबीज़ वायरस, फिक्स्ड रेबीज़ वायरस। स्ट्रिक रेबीज़ वायरस 1 ब्लडेड एनिमल यानी कि प्राइमरी होस्ट में मिलता है, और फिक्स्ड रेबीज़ वायरस सेकेंडरी होस्ट में पसाजिंग करके अपन उत्पन्न करते हैं। लक्षण 2 फॉर्म में दिखाई, फ्यूरियस फॉर्म, डमट फॉर्म।
फ्यूरियस फॉर्म में बहुत अधिक आक्रामक हो जाते हैं, ठीक है ना, इधर उधर भागता है, अनचाही चीज़ों को काटता है, ठीक है ना। जो अपन को नॉर्मल कुत्ता दिखाई देता है वो जब पागल होने के बाद इधर उधर दौड़ता भागता है, कैसे लक्षण उत्पन्न करता है वो वाला। और डम्मेट फॉर्म में तो पैरालाइज हो जाता है, तो एक जगह बैठ जाता है फिर वो, और लगातार लार निकलती रहती, पैरालाइसिस होने के बाद इधर उधर भाग नहीं पाता। बाकी जो भी लक्षण अपन को दिखाई देते हैं वो फ्यूरियस फॉर्म के ज़्यादा दिखाई देते हैं, ठीक है ना। आक्रामक, इधर उधर दौड़ना, भागना, अखाद्य वस्तुओं को काटना, किसी के पीछे दौड़ना, ये सब फ्यूरियस फॉर्म के हैं। डम्मेट फॉर्म में पैरालाइज हो जाता है, लकवा हो जाता है, बैठ जाता है। मृत कुत्ते के हिप्पोकैम्पस में निगरी बॉडी तथा मृत गाय के सेरिब्रम के पुरकिंजे सेल में दिखती है। टीकाकरण 0, 3, 7, 14, 28 और किसी किसी बुक में 90 भी है। वैक्सीन रक्षा रेप 1 ml, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अब अपन। अगली बीमारी अपने पास आती पॉक्स। पॉक्स क्या गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर, मुर्गी सभी में होती है और मनुष्य में भी हो सकती है, ठीक है ना। तो सभी में होती है ये, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर, मनुष्य सब में। एक्यूट डिसीज एक प्रकार की है। रोग कारक इसका क्या है? वेरियोला वायरस, इसको चेचक भी कहते हैं। तो रोग इसका वेरियोला वैक्सीना वायरस किसके कारण होती है? वेरियोला वैक्सीना वायरस से होती है। और ये अपन काउ पॉक्स के बारे में पढ़ रहे हैं मेन, है ना। पोल्ट्री का पॉक्स भी होता है, फाउल पॉक्स, वो अपन जब पोल्ट्री की डिसीज़ पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। वेरियोला वैक्सीना वायरस से होती है। लक्षण क्या दिखा? आयन, वल्वा तथा जांघों के बीच में लाल दाने या फफोले बन जाते हैं, और जब ये फफोले फूट जाते हैं तो घाव बन जाते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा पॉक्स के अनेक कई प्रकार है, आप नाम सुन लीजिए। जैसे काउ पॉक्स किससे होता है? ऑर्थोपॉक्स वायरस से होता है। शूडो काउ पॉक्स पेरापॉक्स वायरस से होता है। गोट पॉक्स कैप्री पॉक्स वायरस से होता है। सिप पॉक्स एविना पॉक्स वायरस से होता है। फाउल पॉक्स एवी पॉक्स वायरस से होता है। स्वाइन पॉक्स सुई पॉक्स वायरस से होता है। हॉर्स पॉक्स अंगुलेंट पॉक्स वायरस से होता है। कैमल पॉक्स ऑर्थोपॉक्स वायरस से। एक बार और सुनिएगा, काउ पॉक्स होता है ऑर्थोपॉक्स वायरस से। शूडो काउ पॉक्स पेरापॉक्स वायरस से। गोड पॉक्स होता कैप्री पॉक्स वायरस से। सिप पॉक्स होता एविना पॉक्स वायरस से। फाउल पॉक्स होता एवी पॉक्स वायरस से। स्वाइन पॉक्स होता है सुई पॉक्स वायरस से। हॉर्स पॉक्स होता है अंडुलेंट पॉक्स वायरस से। और कैमल पॉक्स होता ऑर्थोपॉक्स वायरस से होता है, ठीक है। अगला अपने पास आता इन्फेक्शियस कैनाइन हिपेटाइटिस। क्या? इन्फेक्शियस कैनाइन हिपेटाइटिस एक मुख्य रूप से कुत्ते की बीमारी, कैनाइन फैमिली, इसको रुबात डिसीज़ भी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, किससे होती है? कैनाइन एडिनो वायरस से होती है। ये कैनाइन एडिनो वायरस से इन्फेक्शियस कैनाइन हिपेटाइटिस होता है, जिसको रुबात डिसीज़ भी कहते हैं। इसके लक्षण क्या है? उल्टी, दस्त, तेज बुखार, झटके आना, रक्त स्त्राव आदि। इन्फेक्शियस कैनाइन हिपेटाइटिस, रुबात डिसीज कैनाइन एडिनो वायरस से होती है। उल्टी, दस्त, तेज बुखार, झटके आना, रक्त स्त्राव आदि, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब अपन। अगला अपना आता है बोवाइन एपीमरल बुखार, ठीक है ना। 3 डे सिकनेस कहते हैं इसको। बोवाइन एपीमरल फीवर या बुखार, 3 डे सिकनेस भी कहा जाता है इसको। अड़ैया बुखार कहा जाता है और शिफ्ट सिकनेस कहा जाता है, स्टिप सिकनेस, सॉरी। बोवाइन एपीमरल बुखार, 3 डे सिकनेस, अड़ैया बुखार, स्टिप सिकनेस। रोग कारक क्या है इसका? रेब्डोविरिडी कुल के एपीमेरो वायरस से होती है। किससे होती है? रेब्डोविरिडी कुल के एपीमेरो वायरस से। लक्षण क्या? शिफ्टिंग लेमनेस। अब शिफ्टिंग लेमनेस क्यों बोलते हैं इसको? इसमें क्या होता है? बहुत तेज़ बुखार आता है। बुखार आने से पैर में दर्द और लंगड़ापन आ जाता है, ठीक है ना। तो यह लंगड़ापन क्या होता है? एक पैर से दूसरे पैर में स्थानांतरित हो जाता है, इसी कारण इसको शिफ्टिंग लेमनेस कहते हैं। पैरों में लंगड़ापन आता है, एक पैर से दूसरे पैर में शिफ्ट हो जाता है, इस कारण इसको शिफ्टिंग लेमनेस कहते हैं, ठीक है। और इसमें क्या 3 दिन बाद पशु स्वतः ठीक हो जाता है, ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा 3 दिन बाद, ट्रीटमेंट कराओ या मत कराओ, इसलिए इसको 3 डे सिकनेस कहते हैं। और ये किसके द्वारा होता है? यह रोग सैंड फ्लाई या मच्छरों के द्वारा फैलता है। किससे फैलता है? सैंड फ्लाई या मच्छरों के द्वारा फैलता है। अगली बीमारी अपनी आती है PPR, पेस्टिडेस्पेटाइटिस रूमिनेंट। क्या? PPR, ठीक है ना। इसको क्या नाम? स्यूडो रिंडरपेस्ट और गोट प्लेग के नाम से भी इसको जाना जाता है। PPR, ठीक है ना। PPR का फुल फॉर्म क्या है? पेस्टिडेस्पेटाइटिस रूमिनेंट्स, पेस्टिडेस्पेटाइटिस रूमिनेंट, स्यूडो रिंडरपेस्ट या गोट प्लेग के नाम से इसको जाना जाता है। अब ये बीमारी क्या है? मुख्यतः तो यह बकरी की होती है, ठीक है ना। भेड़ बकरी की बीमारी है मुख्यतः यह, और विषाणु के संक्रमण ज़्यादातर बकरी में होती है।
बकरियों की महामारी कहा जाता है इस कारण इसको। अब इस बीमारी को सर्वप्रथम 1942 में वेस्ट अफ्रीका में देखा गया था और इंडिया में 1999 में तमिलनाडु में देखा गया था इसको सबसे पहले। ये इतना कोई काम की चीज़ नहीं है। आगे बढ़ते। रोग कारक क्या इसका? पैरामिक्सोविरिडी कुल के मोरबिली वायरस से होती है ये, ठीक है ना। 1 सेकेंड। किससे होती है? पैरामिक्सोविरिडी कुल के मोरबिली वायरस से। और लक्षण क्या होता है? बड़ी आंत पर जेब्रा मार्किंग मुख्य रूप से देखे जाते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा एक लक्षण है, इसमें पपड़ी स्काल्प का निर्माण होता है, मुंह पर स्काल्प पपड़ी का निर्माण, बदबूदार दस्त होती है, ठीक है ना, और मृत्यु भी हो जाती है इसमें। इसका इंक्यूबेशन लगभग 3 से 6 दिन का होता है, ठीक है ना। तापमान बढ़ा हुआ रहता है, प्राणी तनाव में रहता है, मुंह पर सूजन आ जाना, स्काल्प पपड़ी का निर्माण, ठीक है ना। बहुत सारे लक्षण हैं जो अपने काम के नहीं, और ये भी एबॉर्शन भी करवा देता है। आगे बढ़ते हैं अब अपन। ब्लू टंग या सोर माउथ, अगली बीमारी अपने पास आती है ब्लू टंग या सोर माउथ। ब्लू टंग क्यों कहती? क्योंकि इसमें जीभान नीली पड़ जाती है, इस कारण इसको ब्लू टंग या सोर माउथ कहते हैं। अब ये बीमारी फैलती किससे? देखो, इसको फैलता है कीट, एक कीट फैलाता है, जिसका नाम है कोलीकोइडिस। तो इस कोलीकोइडिस कीट के द्वारा यह ब्लू टंग बीमारी फैलती है। वायरस की बात करें तो रेब्डोविरिडी कुल के ब्लू टंग वायरस से होती है, ठीक है ना। लक्षण की बात करें तो मुख्य रूप से भेड़ों में पाई जाती है ये बीमारी। एक बार और देखिए, ब्लू टंग या सोर माउथ, ठीक है ना। इसको BTV ब्लू टंग वायरस भी कहा जाता है। रियो विरिडी कुल के ब्लू टंग वायरस से होती है। कौन सा? रियो विरिडी कुल के ब्लू टंग वायरस से होती है, मुख्य रूप से भेड़ में पाई जाती है। इसमें बहुत तेज बुखार, अत्यधिक लार, चेहरे जीभ पर सूजन, जीभ में सूजन होने के साथ जीभ का रंग हल्का नीला हो जाता है, जिस कारण इसको ब्लू टंग डिसीज कह रहे हैं, ठीक है ना। और अदर में होती है, पशु लगातार लड़खड़ा कर चलता है। इसको देखो द डांसिंग डिसीज भी बोलते। जब अन्य पशु में बीमारी होती है तो पशु लगातार लड़खड़ा कर चलता है, तो ऐसा लगता है जैसे कि वो डांस कर रहा है, जिस कारण इसका नाम द डांसिंग डिसीज कहा गया है। अगली बीमारी अपने पास आती है IBR या रेड नोज, ठीक है ना। इन्फेक्शियस बोवाइन राइनोट्रेकाइटिस, जिसको रेड नोज भी कहते हैं, और नेक्रोटिक राइनाइटिस भी कहा जाता है। समझ में आ गया? क्या क्या बोलेंगे इसको? रेड नोज, इन्फेक्शियस बोवाइन, इन्फेक्शियस ब्रोंकोराइनाइटिस, ठीक है ना। सॉरी, इसको क्या बोलेंगे? इन्फेक्शियस ब्रोंकोराइनोट्रेकाइटिस, इन्फेक्शियस ब्रोंकोराइनोट्रेकाइटिस या नेक्रोटिक राइनाइटिस। एक बार और सुनिए, रेड नोज या इन्फेक्शियस ब्रोंकोराइनोट्रेकाइटिस, इन्फेक्शियस ब्रोंकोराइनोट्रेकाइटिस, नेक्रोटिक राइनाइटिस किससे होती है? बोवाइन हर्पिस वायरस से होती है। ये किससे होती है भैया? बोवाइन हर्पिस वायरस से होती है। लक्षण क्या होता है? म्यूकोजल लीजन दिखाई देते हैं इसमें, कंजक्टिवाइटिस दिखाई देता है, कार्नियल ओपेसिटी दिखाई देती है, ठीक है ना। अपन पढ़ रहे हैं IBR, इन्फेक्शियस ब्रोंकोराइनोट्रेकाइटिस, रेड नोज या नेक्रोटिक राइनाइटिस भी कहते हैं, बोवाइन हर्पिस वायरस से होती है ये। इसमें बुखार भी आता है, कफ आता है, भूख में कमी हो जाता है, म्यूकोजन लीजन में अपन को कंजक्टिवाइटिस देखने को मिलता है, मजल का क्रैक हो जाना, कार्नियल ओपेसिटी, ठीक है ना। तो इस लेक्चर में इतना ही, बाकी अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।